नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय के नारे से परहेज करना सही है? भारत माता की जय के नारे से आखिर मौलाना साजिद रशीदी को भय क्यों है? और सवाल यह भी कि हक के नाम पर कुर्बानी वाली बात कर क्या भड़काने वाली चाल नहीं चल रहे? देश 15 अगस्त के लिए तैयार है। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश उत्साहित है और कल सुबह का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस मौके पर कुछ मौलाना भड़काऊ एजेंडे पर लगे हैं। मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि मुसलमान बच्चों से भारत माता की जय के नारे लगवाकर इस्लाम और उनकी आस्था के खिलाफ संघ की आस्था को थोपा जा रहा है। तो सिर्फ संघ के लोग कहते हैं भारत माता की जय। मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों के मंच से कुर्बानी की बात कर रहे हैं और वहां पर सभी पार्टियों के चुने हुए सांसद पहुंचे हुए हैं। सवाल है कि भारत माता की जय के नारे से परहेज करेंगे, मुस्लिम मंच से हक के नाम पर कुर्बानी का नारा देकर मुसलमानों को भड़काएंगे? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। स्कूल के टीचर मुसलमान बच्चों से भारत माता की जय के नारे लगवा रहे थे। ये संगी जहन के टीचर हैं जो मुसलमान बच्चों के जहन में उनकी आस्था के खिलाफ अपनी आस्था को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें मिल्लती जज्बा है, मिल्लत के लिए काम करने का शौक है और मिल्लत के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है। मेरा मुल्क जिस गैर जिम्मेदार हाथों में चला गया है, मुझे उसकी तकलीफ है क्योंकि वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। पूरा देश आजादी के जश्न की तैयारियों में डूबा है। देश में शहर शहर तिरंगा यात्रा निकल रही है, लेकिन आजादी के ऐसे मौके पर खुद को मुसलमानों के ठेकेदार समझने वाले मौलानाओं के तीखे तेवर, तल्ख अंदाज और जुबान से ऐसे बोल कि बवाल खड़ा हो जाए। लगता है ऐसी बयानबाजी से मौलाना साजिद रशीदी बेपरवाह है। हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय के नारे से साजिद रशीदी जैसे मौलानाओं को परेशानी हो रही है। साजिद रशीदी भारत माता की जय के नारे लगाने में भी मजहब और इस्लाम खोज रहे हैं। दोस्तों, आज मैं 8:30-9 बजे के आसपास तुर्कमान गेट से निकला, जहां मैंने देखा कि सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल का एक जुलूस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में निकल रहा था, जिसमें स्कूल के टीचर मुसलमान बच्चों से भारत माता की जय के नारे लगवा रहे थे। ये संगी जहन के टीचर हैं जो मुसलमान बच्चों के जहन में उनकी आस्था के खिलाफ अपनी आस्था को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे टीचरों के खिलाफ सरकार से मांग करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और मुसलमान माँ बाप से भी ये ताकीद करता हूं कि ऐसे इवेंट्स के मौकों पर अपने बच्चों को समझाकर भेजें कि जो लोग इस तरह की हरकत करें, हमारे इस्लाम हमारी आस्था के खिलाफ बच्चों के जहन में कुछ डालने की कोशिश करें, तो बच्चे उसकी पुरजोर मुखालफत करें। सवाल है कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का खाकर पाकिस्तान वाली सोच क्यों? हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय नहीं कहेंगे तो फिर क्या पाकिस्तान का किसी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है? हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी है। सरकार के फैसलों की आलोचना करने का हक है, लेकिन इसी आजादी के नाम पर आज देश के कई मुस्लिम नेता लोगों को उकसाने और भड़काने में लगे। क्या ऐसी बयानबाजी से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने को बल नहीं मिलेगा? साजिद रशीदी को भारत माता की जय से परेशानी है तो मौलाना तौकीर रजा तो मुस्लिम समाज के बीच भरे मंच से कुर्बानी की बात कर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तौकीर रजा राजनीति की आड़ में सीधे सीधे मुसलमानों को भड़का रहे हैं। एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाए, बोर्ड बनाया जाए, जिसमें तमाम जिम्मेदार बावकार जो शख्सियात हैं और जिनके बारे में ऐसा महसूस होता है कि इनमें मिल्लती जज्बा है, मिल्लत के लिए काम करने का शौक है और मिल्लत के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है। दरअसल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन नाम की संस्था ने 10 अगस्त को मुंबई में लीडरशिप समिट आयोजित किया था। इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों से चुनकर आए मुस्लिम विधायकों और सांसदों को बुलाया गया। मुस्लिम नेताओं की इसी महाबैठक में मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयानबाजी की, वो भी सभी मुस्लिम सांसदों विधायकों के सामने। मौलाना तौकीर रजा यही नहीं रुके,
मोदी सरकार पर निशाना साधते मुल्क को गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में चले जाने की बात करने लगे। मेरा मुल्क गैर जिम्मेदार हाथों में चला गया है, मुझे उसकी तकलीफ है, क्योंकि वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, वो मुल्क वासियों से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि दौलत से मोहब्बत करता है। तो हमें इस वक्त अपने वजूद को बचाने का काम करना है। इत्तेहाद की जरूरत, बार बार ये कहा जाता है कि मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि मुत्तहिद होकर करना क्या चाहिए। आप जब इत्तेहाद की दावत देते हैं तो लोग कहते हैं यार मुसलमान मुत्तहिद हो रहे हैं, बहुत खतरा है, हिंदुत्व को खतरा है, सनातन को खतरा है। मुत्तहिद होकर करना क्या है, यह आज तक किसी ने नहीं बताया। जिम्मेदारी की बात करने वाले मौलाना तौकीर रजा की क्या जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों को भड़काने की है? मौलाना साजिद रशीदी और तौकीर रजा के बयानों से क्या ये नहीं लगता कि इनका मकसद, इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काना है? सवाल है कि हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय से आखिर मौलाना को भय क्यों? सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसे मौलानाओं को लगता है कि मुसलमानों को डराकर और भड़काकर ही इनकी सियासत आगे बढ़ेगी? और सवाल ये भी कि क्या देश का माहौल खराब करने के लिए मुसलमानों को उकसाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अंबर जैदी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुस्लिम समाज से हैं। मौलाना साजिद रशीदी जिनका बयान आप सुन रहे थे, हाफिज नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर है, दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना साजिद रशीदी, 78वें स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। आपको भी शुभकामनाएं। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कहता रहा हूं शुभकामनाओं के साथ देश में भारत माता की जय गूंज रही है, हर बच्चा बच्चा बोल रहा है। आपको सिर्फ संघ की आस्था दिख रही है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्यों भारत माता की जय से क्या दिक्कत है? मेरे लिए भारत माता नहीं है भाई, मेरे लिए भारत एक मुल्क है जिसकी हिफाजत करना मेरी इस्लामिक जिम्मेदारी है। तो उस मुल्क का जयकारा नहीं करेंगे? जिसकी हिफाजत करना मेरी इस्लामिक जिम्मेदारी है। कर रहा हूं ना। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहीं, भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। नहीं तो भारत माता की जय भी, जय कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। साजिद रशीदी सुनिए, अगर मैं टीचर होता और मैं अपने बच्चों से कहता कि तुम अल्लाहू अकबर बोलो, तो आपको एतराज होता कि नहीं होता? क्योंकि आस्था का मामला है। हमारा भी भारत माता हम नहीं बोलते, चूंकि हम वंदना अल्लाह की करते हैं, इबादत नहीं तो भारत माता को आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं रशीदी? भारत को नहीं साजिद रशीदी, आप भारत माता को एक धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? बिल्कुल धर्म बिल्कुल जोड़ा जाएगा भाई। जब आप कहेंगे कि भारत माता की जय बोलो जबरदस्ती, तो नहीं, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। पहले बताइए आपने धर्म से कैसे जोड़ दिया? आपने हिंदू धर्म की कौन सी किताब में कहां पढ़ा भारत माता, मुझे बताइए। आप ही तो बोल रहे हैं भारत माता। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं भारत माता की जय। जहां आपने पढ़ा होगा। नहीं तो किसी और धर्म में माता को माता नहीं कुछ और कहा जाता है क्या? कहां से बोल रहे हैं आप? नहीं, किसी भी धर्म में माता को माता ही कहा जाता है। ऐसा तो नहीं कि अलग टर्म कॉइन कर दिया गया है। सुनो, आपने कहा ना कि हमारे धर्म का नहीं है, किसी और के धर्म का है, तो आप बताइए किस धर्म का है, मुझे उसका सबूत दीजिए। नहीं, मैंने नहीं बोला कि दूसरे धर्म, मैं बोल रहा हूं चारों वेदों में, उपनिषदों में, रामायण में, गीता में कहीं बता दो भारत को माता कहा गया हो। तो इसीलिए तो कह रहा हूं फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए रशीदी। बता दो मुझे। अरे इसीलिए तो कह रहा हूं नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अरे आप जबरदस्ती मेरी आस्था को चोट करोगे। अरे मैं तो इबादत अल्लाह की करता हूं। अरे साजिद रशीदी, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं। आपने कहा कि एंटी इस्लामिक टाइप का है, हमारी आस्था को चोट पहुंच रही है, तो मैंने पूछा तो कि कहां से आपने मान लिया कि आपके धर्म का नहीं है, हिंदू धर्म का है या किसी और धर्म का है? आप खुद कह रहे हैं किसी उपनिषद वेद पुराण में कहीं जिक्र नहीं है, तो भाई तब तो आपको मान लेना चाहिए। आपके धर्म में भी मां को मां ही कहा जाता होगा, ऐसा नहीं कि कुछ और कहा जाता है। हाँ तो भारत मैं अपनी मां को उस मां को मानता हूं जिसने मुझे जन्म दिया है। मैं भारत को माता नहीं मानता। अच्छा। आप लोगों की तरह हर चीज को जो है देवी देवता नहीं समझता मैं।
मेरे इस्लाम में नहीं है ये चीज, मेरी आस्था में नहीं है ये चीज, तो आपको क्या दिक्कत है? आप अपनी आस्था पर रहो। हम मना तो नहीं करते कि हिंदू को इस आस्था पर नहीं रहना चाहिए, आपकी आस्था है, आप बोलो। लेकिन आप सोचोगे कि साजिद रशीदी भी बोले, क्यों बोले भाई? मुझे तो संविधान ने इजाजत दी है अपने धर्म पर अमल करने की, मैं तो अपने धर्म पर अमल कर रहा हूं। सब संविधान का कहा मानते हैं? भारत को माता नहीं, मानना। सब संविधान का कहा मानते हैं साजिद रशीदी आप? बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। संविधान तो बहुत कुछ कहता है, उसके नीति निर्देशक तत्व में यूसीसी है, नाम ले लूंगा तो आप बौखला जाएंगे। उसी संविधान ने केंद्र सरकार को ताकत दी कानून बनाने की, सीए कानून बन गया, आपको दिक्कत हो गई। नहीं हंसिए नहीं, हंसने की बात नहीं है, पहुंची खाक हंसने की बात नहीं है। भारत माता की जय के नारा इस देश के क्रांतिकारियों ने भी लगाया, तो हंसिए मत। और 15 अगस्त के एक दिन पहले तो बिल्कुल भी मत हंसिए। मुसलमान सुनिए, मुसलमान भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएगा, ये इस्लाम की आस्था के खिलाफ है। नहीं शिवम त्यागी सारे मुसलमानों की ठेकेदारी लेकर बैठे हैं क्या रशीद रशीदी? नहीं मानेंगे। देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, भारत माता की जय का नारा मैं अभी लगा देती हूँ। एक चीज है, भारत अंबर आराम, हाँ देखिए, भारत माता की जय ना तो हिंदू धर्म का है, ना मुस्लिम धर्म का है, ना सिख का, ना ईसाई का। मैं कहता हूं कि भारत माता की जय बोलने में ना हिंदू को परेशानी है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। जब ये धार्मिक नाता है ही नहीं, और मियां रशीदी तो बहुत सारी डिबेट्स में हमारे साथ रहे, तो आज ही हमारे साथ मिलकर भारत माता की जय लगाएंगे। अच्छा रशीदी अगर लगा देंगे तो क्या ही दिक्कत है, इसमें तो कोई ऐसा धार्मिक तो मामला ही नहीं है। इसमें कौन सा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जय महाकाल लगा दीजिए, भारत माता की जय कह रहा हूं, सीधी सीधी बात है। इसमें धर्म का कहां लेना देना है कुछ? ये तो देश का विषय है। आप अल्लाह अकबर बोल दीजिए। अब बताओ कैसे बोलना है? अल्लाह अकबर लो बोल दिया, अब बोल दो भारत माता की जय। अल्लाह अकबर बोल दिया, अल्लाह अकबर। अरे कहो तो कलमा पढ़ दूं, लेकिन अब बोल के दिखाओ भारत माता की जय। बोल दिया अल्लाह अकबर, बोलो भारत माता की जय। मैंने भी बोल दिया कि भारत माता की जय इस्लाम में नहीं है। ये देखिए, भारत माता की जय बोल तो दिया आपने, इस्लाम में नहीं ऐड करके, अगर उसको हटा दो तो आपने बोल दिया। खैर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय यहां पर यह है, इस्लाम में नहीं है। भारत माता की नहीं, भारत माता की जय के नाम के ढाबे चला के देश को खाना तो खिलाएंगे, लेकिन उस पर नारा नहीं लगाएंगे। जय श्री राम को नफरत तो बताएंगे, लेकिन उसके नाम से ढाबा चलाकर देश को खाना खिलाएंगे। जय श्री श्याम का नारा नहीं लगाएंगे, वैष्णो मां का नारा नहीं लगाएंगे। ये सब इनका धर्म भ्रष्ट कर देता है। लेकिन जब सरकार इनसे कहती है तो एक काम करो, जरा ये नाम भी हटा लो ढाबों पर से, कह नहीं 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 ये क्या कर दिया, ये तो हमारी रोटी बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब देश के नाम पर, भगवान के नाम पर धंधा तो चाहिए, लेकिन उस मिट्टी के आज जब भारत माता की जय लगाने का नाम आता है, जब मौका आता है, तब नहीं लगाते ये लोग। अरे गजब बात हो गई। कहीं है मतलब रहोगे इस मिट्टी में, रहोगे इस देश में, खाओगे इस देश का, गाओगे कहीं और का। गजब बात हो गई भाई। भारत माता की जय कहां से हिंदू से रिलेटेड है या किसी और धर्म से रिलेटेड नहीं है भाई। साजिद रशीदी, आपने कहा कि खाना नहीं खाएंगे, वो शिवम त्यागी या राकेश पांडे जैसे लोग नहीं है जो मुसलमानों के हाथ का खाते नहीं है। जो नहीं खाते होंगे उनसे जाकर मैंने तो कहा ना भाई, हमारे बहुत सारे दोस्त मुसलमान भी हैं, तो ये भड़काऊ एजेंडा मत चलाइए। अंबर जैदी आप मुसलमान हैं, क्या आपका इस्लाम आपको भारत माता की जय बोलने की इजाजत देता है या नहीं? रुक जाइए रशीदी, हो गया रशीदी, साजिद रशीदी हो गया, रुक जाइए। राकेश, मैं तो शुरुआती इस बात से करना चाहती हूँ कि मैं अंबर जैदी भारतीय मुसलमान आज इस बड़े मौके पर, क्योंकि 78वां हमारे देश में एक ऐसा मौका है आजादी का, और उस मौके पर मैं सबको भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना चाहती हूँ। और जो रशीदी साहब ने बात कही कि भारत का मुसलमान कभी भी भारत माता की जय नहीं बोल सकता, तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों मुसलमान भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन रशीदी साहब और तौकीर रजा खान जैसे सीरियल ऑफेंडर्स बार बार, जो देशभक्त लोग हैं, देशभक्त मुसलमान हैं, उनको अपनी मजहबी लाइन के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। रशीदी साहब आप चुप रहिए, आप अपना एजेंडा सुनिए। जब आप संसद से आपके ओवैसी साहब जय फलस्तीन जय भीम जय बोलते तब आपका इस्लाम खतरे में नहीं आता, आपका दीन खतरे में नहीं आता जय फलस्तीन बोलने में। फलस्तीन ने कौन सा आपको जन्म दिया? जन्म दिया है भारत ने, पहचान दी है भारत ने, खाते हो आप इस भारत का, आपको इस देश से मिलता है। इस देश के राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आप ये बेहूदी बयानबाजी कर रहे। थोड़ा शर्म, थोड़ा इस्लाम से एक मिनट साजिद रशीदी, ये किसी के बाप पर मत जाइए, किसी के बाप का देखने के लिए आपको नहीं बुलाया है। तो साजिद रशीदी प्लीज एकदम ना तो पर्सनल होइए, ना तो किसी के बाप पर और किसी के परिवार पर जाइए।
ये बात आपको बहुत मैं सीधे तौर पर कह दे रहा हूं। जो आदमी नहीं, एक तो आपने कहा कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, मैं आपको अपने पैनल पर रख रहा हूं, तो इसका नाजायज फायदा मत इस्तेमाल करिए सर, एकदम मत इस्तेमाल करिए और किसी के बात पर मत जाइए। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं साजिद रशीदी, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा, रुक जाइए, नहीं चलेगा। दानिश कुरैशी ये कह रहे हैं संघ की आस्था है, संघ नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, धमकी नहीं दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, धमकी नहीं दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं। चौक चौराहे पर जो मनाएगा आप बोलिएगा, लेकिन मेरे सामने आप एक तरीके से रहेंगे साजिद रशीदी, ये आपको पहले बता दे रहा हूं, एक डेकोरम में रहेंगे। चौक चौराहे पर जो मन करे आप करिएगा, जो मनाए बोलिएगा। अब शांत रहेंगे आप शांत रहिए, शांत रहिए, मुझे मत सिखाइए, शांत रहिए। दानिश कुरैशी संघ जब से वजूद में नहीं आया तब से भारत माता की जय का नारा अस्तित्व में है। इस देश का बच्चा बच्चा कहता है भारत माता की जय, उसके बावजूद संघ की आस्था है। देखिए, मैं ये खा रहा हूं, मीट है ये, ठीक है? आप खाएंगे? शायद आप नहीं खाएंगे। बेशर्मी की तरह आप खाइए, हम हलाल की रोटी। नहीं, तो गोबर लग रहा था। नहीं, क्या खा रहे हैं ये नहीं, अरे नेशनल टेलीविजन पे क्यों खाना है भाई? गजब बात हो गई। सुनिए, नहीं, ये मीट नहीं लग रहा है, तो गोबर लग रहा है। बुद्धि भी ऐसी हो गई, समझाइए, गजब बात हो गई, बुद्धि भी ऐसी हो गई, गजब बात हो गई। नहीं, नीचे करिए, नीचे करके खाइए, अगर गोबर खाना है तो नीचे करके खाइए भाई। ये क्या नेशनल टेलीविजन पर ये बताइए? दानिश कुरैशी, मैं एक और बात कह रहा हूं, दानिश कुरैशी आपको शर्म आ रही है? हिंदुस्तान की उसी भारत माता की जय बोलने के लिए कह रहे हैं। दानिश कुरैशी आपको शर्म आ रही है कि भारत माता की जय के नारे की तुलना आप एक भोजन से कर रहे हैं जो आपको पसंद है? तो ये जो मोहतरमा है, ये आपको पहले रुक जाइए, मोहतरमा या शिवम त्यागी की बात नहीं है। मेरे सामने भारत माता की जय के नारे का अपमान नहीं चलेगा, ये पहले मैं बता दे रहा हूं, चाहे साजिद रशीदी हो चाहे दानिश कुरैशी हो। और भारत माता के जय के नारे की तुलना आप अपने पसंद के खाद्य पदार्थ से नहीं करेंगे, मीट से नहीं करेंगे। और अगर करेंगे दानिश कुरैशी तो माफ करिए सर, हाथ जोड़ता हूं आपसे, मैं इतना पहले बता दे रहा हूं आपसे। तिरंगे को सलामी देंगे और उसके बाद बिरयानी बांटेंगे, आपको खाना हो तो आइएगा, मोस्ट वेलकम है, आइएगा। सर आप बिरयानी बांटिए, आप जो मन आए वो बांटिए, जिसको पसंद होगा खाएगा, जिसको नहीं पसंद होगा नहीं खाएगा। लेकिन तिरंगे की तुलना मीट बिरयानी या भारत माता की जय के नारे की तुलना आप मीट या बिरयानी से नहीं करेंगे, इतना बता रहा हूँ। दानिश कुरैशी आपको हमारा इन्विटेशन है, बिरयानी कलम बांटेंगे, आप आइएगा, खाइएगा। एक मिनट, अंबर 500 रुपए वाले बिरयानी खाने आते हैं आपके यहाँ? अंबर एक मिनट, हम लोग अपनी मेहनत की दानिश कुरैशी एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, रुक जाइए, रुकिए। आप बिरयानी बांटिए, मीट बांटिए, जो आपका मन हो वो बांटिए, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन तिरंगे या भारत माता के जय के नारे की तुलना मीट या बिरयानी से मत करिए, इतना कह रहा हूं। काम करने वाली महिला हमें बताएगी ये कि 500 रुपए में कौन क्या बेच रहा है। क्या बोला पांडे जी? ऐसे बदतमीज लोगों को मुझे क्या बोला दानिश कुरैशी? क्या बोला मेरे बारे में? क्या बोला इन्होंने? इस तरह जाए। दानिश कुरैशी की आवाज डाउन करिए, दानिश कुरैशी की आवाज डाउन करिए, दानिश कुरैशी की आवाज डाउन करिए। दानिश कुरैशी इस तरीके की भाषा स्वीकार्य नहीं है, आप मत रहिए, जाइए, नहीं रहना हो आप जाइए। लेकिन आपकी इतनी हिमाकत होगी कि आप भारत माता के जय के नारे की तुलना मीट से करेंगे? शर्म आ रही है कि नहीं आपको? आप इस देश की पॉलिटिकल पार्टी हैं और बुरके वाली पीएम चाहिए, लेकिन एक महिला का सम्मान करना नहीं सीखेंगे। तो सर मेरे सामने आइए, बहुत तमीज से आइए, और नहीं तमीज से आना हो तो मेरे सामने मत आया करिए, बोल दीजिए कि इस शो में मैं नहीं आऊंगा। अब चलिए हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, अब मुझे एक बात बताइए, इतनी चिढ़ क्यों हो जा रही है? भारत माता की जय किसी ने बोल दिया तो अंदर से दिक्कत होती है, बेचैनी होती है क्या? कोई हक के नाम पर कुर्बानी देने की बात कर दे, ये बड़ा अच्छा लगने लगता है, वो भी तौकीर रजा जैसा आदमी जो वांटेड रहा है। राकेश पांडे जी, आपको वांटेड कहने का किसी को अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी पे खुद की अरे तौकीर रजा को कोर्ट ने भगोड़ा कहा था भाई, कुर्की का ऑर्डर तक जारी हो चुका था तौकीर रजा के खिलाफ, बरेली दंगों का मास्टरमाइंड बताया था। अरे सुन ले, वांटेड थे तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्या हुआ था? पहुंचे ना कोर्ट के सामने, सरकार हाजिर हुए ना कोर्ट के सामने, आपके हैं, अदालतों भी कब्जा करना चाहते हो। पांडे बकवास करते हो बिला वजह के, पागल आदमी है। रशीदी आपसे बात नहीं कर रहा हूं, और बदतमीजी मेरे सामने, मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं, मेरे सामने मत करिए बदतमीजी। पांडे बकवास करते हो बिला वजह। नहीं, अभी रशीदी जी की भी आवाज डाउन करिए, अभी सिर्फ अजहरी बोल रहे हैं। सुन ले बात, आप सारे वही खा के आए जो अभी खा रहे थे, करेंगे, हमें भी बुरा ना लगे। आप हमसे एक तरफा सवाल कर रहे हो, आप तो खुद पार्टी बन जाते हो।
जब आप किसी से डिबेट करा रहे हो तो दोनों पक्षों की बात आप सुनो। सुन तो रहा हूं, आप सुन तो रहा हूं। तर्क देने आप लगते हो। अरे आजारी, तो आप कभी डिबेट नहीं अरे कर पाओगे। आजारी जी सुन तो रहा हूं, आप चैनलों बैठ मैं तो करके। सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आप भारत चैनलों माता बैठ की के जय झगड़े किसी ने कराओगे। लगा दिया नारा, तो इतनी देखिए, अंदर से भारत बेचैनी क्यों माता हो रही जो है? वो एक आपने तस्वीर बनाई है, एक तस्वीर, एक महिला की, एक लेडीज की आपने एक तस्वीर बनाई है, उसको आप भारत माता कहते हो। इसलिए हम भारत माता की जय नहीं कहते हैं, वरना हम मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद डंके की चोट पर कहते हैं। समझे नहीं आप? और देशभक्ति आप लोग नहीं सिखाएंगे हमें। देशभक्ति मौलाना फजले खैराबादी ने 1857 में हमें और हमारे अजदाद को सिखा दी थी। 1857 से लेकर के 1947 तक हमने 50,000 से ज्यादा बासनद आलिम और मुफ्तियों को इस मुल्क की आबियारी के लिए कुर्बान किया है। आप इसे हल्के में ना लें। नहीं तो कुर्बानी सबने दी है। मान लिया कुर्बानी दी है आपने, इस मादरे वतन के लिए, इस भारत माता के लिए कुर्बानी दी है। आप ये कह रहे हैं तो ठीक है, भारत माता की जय का नारा लगा दीजिए। जिसके लिए कुर्बानी दी है उसका नारा भी नहीं लगा सकते क्या? भारत माता नाम की शिवम जी आपने एक तस्वीर बनाई है। हमने कोई तस्वीर नहीं बनाई। तस्वीर की भाई जिसके लिए आपने जान दी उसके लिए भारत माता की जय का नारा नहीं लगा सकते क्या? हमने गुनाह हो जाएगा क्या? अरे गजब बात हो गई। कौन से धर्म में लिखा है? कहां लिखा है कि नहीं लगा सकते नारा? दिखाइए, बताइए कहां लिखा है आपके धर्म में नहीं लगा सकते नारा? हम पे नहीं थोपेंगे। बताइए कहां लगा है, कहां लिखा है नारा नहीं लगा सकते? आपकी कहां लिखा है नारा नहीं लगा सकते? बताइए जरा, नारा कहां लिखा है नहीं लगा सकते? बताइए। मौलाना साजिद रशीदी ने जो बातें, अरे बताइए ना भाई, कहां नहीं लगा सकते? सिर्फ घेरने का काम आप कोई घेरने की जरूरत नहीं है। अरे इतना कमजोर धर्म किसी का नहीं होता कि अपने देश का नारा न लगा सके कोई आदमी। इतना कमजोर धर्म होता है क्या किसी का? बताइए। हम कभी किसी का कोई धर्म इतना कमजोर नहीं होता, किसी की आस्था इतनी कमजोर नहीं होती कि कोई नारा लगाने से देश के लिए उसकी आस्था कमजोर हो जाए। एक सवाल है। अरे आजारी जी, आस्था के आजारी जी एक बात बताइए, आपके धर्म की किसी किताब में, अरे सुनिए ना आजारी जी, सुनिए, आपके धर्म की किसी किताब में लिखा है कि भारत माता की जय नहीं बोल सकते? अरे धर्म की किसी किताब में लिखा है? हमारे धर्म में साफ है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह। हमारे नहीं, अरे तो हमारे भी धर्म की किताब में है विष्णु भगवान की जय, भगवान राम की जय, ठीक है, भगवान शिव की जय, भारत माँ की तस्वीर, ठीक है। वो कहते हैं भारत माता की जय भी बोल दिया। एक चीज तो बताइए, बस एक 10 सेकंड। अंबर जैदी का धर्म और साजिद रशीदी का दो का अलग धर्म है क्या? दोनों एक ही धर्म से हैं भाई, बस फर्क कितना है, एक रैडिकल है और एक नेशनलिस्ट है। मियां रशीदी रैडिकल है, अंबर जैदी नेशनलिस्ट है। अंबर जैदी जिस मुल्क में रहती है उसमें उसके लिए कह रही है कि भाई भारत माता की जय, लेकिन अपना धर्म भी उतने ही सम्मान के साथ मानती है। उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, उन्होंने अपना नाम नहीं बदला, लेकिन रशीदी बीइंग रैडिकल वो तो मान ही नहीं रहे। साजिद रशीदी, तो किताब दिखा दो कहां लिखा है भारत माता की जय नहीं बोल सकते? साजिद रशीदी, आपने ये शिगुफा छेड़ दिया, ये डिबेट दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो दिखाइए ना कैसे एंटी इस्लामिक है। शिवम भाई आपकी कोई हैसियत नहीं है। नहीं तो मुझे हैसियत बनानी भी नहीं है भैया, ठीक है, अभी हैसियत मुझे हैसियत नहीं बनानी है आपके सामने। साजिद रशीदी बोलिए। चिंदी धर्म के ठेकेदारों के सामने मुझे क्यों हैसियत दिखानी है अपनी? मैं दिखा रहा हूँ। अरे कौन हो भाई आप? साजिद रशीदी, अरे शिवम, साजिद रशीदी दिखा रहे हैं, कहां लिखा हुआ है? अपना धर्म थोपे को हम पे। अरे कौन थोप रहा है? अरे भारत माता की जय हमारा धर्म है ही नहीं, ये तो हमारे देश का नारा है और देश से बड़ा कुछ नहीं है। रुकिए, अरे रुकिए आजारी जी रुकिए, बोलिए रशीदी बोलिए। अरे सुनो शिवम त्यागी, सुनिए। हाँ सुनाइए रशीदी, सुनाइए। इस्लाम की सबसे अहम और सबसे अच्छी तालीम जो है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी तस्वीर को नहीं पूजते। ये तो हमारा भारत माता की तस्वीर को मैंने कब कहा कि तुम टीका लगा दो? मत लगाओ, थोपने वाले भाई नहीं मत लगाओ ना। मैंने कब कहा कि भारत माता की तस्वीर को टीका लगाए रशीदी? बिल्कुल ना लगाए। जिद क्यों कर रहे हैं? मैं तो नारे की बात कर रहा हूँ भाई, इस पर जिद क्यों कर रहे हैं? कोई जिद नहीं है। अरे जिस देश में खाते हो, जिस देश में रहते हो, जिस देश के नाम पर ढाबे खोलते हो, जिस धर्म के नाम पर ढाबे खोलते हो, उस देश का जयकारा लगाने में कौन सी बुराई? मैं फिर बोल रहा हूँ, कमाल बात हो गई। मैं फिर कह रहा हूँ, देश में रहकर किसी के बाप का नहीं खाते। नहीं खाते किसी के बाप का, लेकिन देश का खाते हो। लेकिन देश का खाते हो, देश का खाते हो। साजिद रशीदी आपके लिए पहले क्या है? साजिद रशीदी एक मिनट रुकिए ना। साजिद रशीदी, आप पहले क्या हैं? एक भारतीय हैं कि एक पहले मुसलमान हैं? ये बताइए। हाँ जी, आपके लिए पहले क्या है? मुल्क या अपना धर्म? मेरे इस्लाम ने ही सिखाया है कि मुल्क की मोहब्बत करो,
और जो नहीं, आपके लिए पहले क्या है? मुल्क की हिफाजत के लिए जागे आप अपनी पहचान कैसे बताएंगे? ये मेरे इस्लाम ने बताया। नहीं, वो मैं नहीं जानना चाह रहा हूं, आप अपनी पहचान कैसे बताएंगे? ये कितनी अच्छी बात है कि मेरा इस्लाम मैं कहूंगा मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। नहीं, मुल्क पहले या धर्म पहले? मैं कह रहा हूं इन्होंने कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। बिल्कुल ठीक बात है, हम मानते हैं। हिंदुस्तानी पहले या मुसलमान पहले? सुनिए, मेरे हिंदुस्तानी पहले या मुसलमान पहले? मुझे नहीं पता कि आपको किसने अरे सिखाया, हिंदुस्तानी लेकिन पहले या मुसलमान पहले? ज्ञान मत दीजिए। जिस मुल्क में रहो उस मुल्क हिंदुस्तानी पहले या मुसलमान पहले? उस मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार रहो। अरे जान तो जब दोगे जय नहीं लगा सकते आप। फख्र के साथ हिंदुस्तानी पहले या मुसलमान पहले? और हिंदुस्तानी हूँ। नहीं, मुसलमान पहले या हिंदुस्तान पहले? यहाँ पहले और हिंदुस्तान में रहता हूँ। नहीं, वो साजिद रशीदी आपकी बात समझ में आ गई और अजहरी जी आपकी भी बात समझ में आ गई, दानिश कुरैशी चले गए, उनकी बात भी समझ में आ गई। कम से कम सोचना चाहिए था, 15 अगस्त कल है, ऐसी जहरीली बातें ना करें, इस देश में लोगों को बांटने की कोशिश ना करें, कुर्बानी वाली बात ना करें, तौकीर रजा जैसे लोग जो कह रहे हैं।